सबको जय मसीह की मदर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी कलीसिया में जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं जो कि एक माँ हैं, उन सबको मैं मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज की जो हमारी आराधना रहेगी वो मदर्स डे के ऊपर आधारित रहेगी। तो आइए हम आज की आराधना को शुरू करें और परमेश्वर के वचन से पढ़ें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यीशु ही में शांति मिलेगी। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें और परमेश्वर के दास के साथ परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करेगा क्षमा, सारे लोगों को करेगा चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। चालीस दूत कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। रास्ते को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी से हम मुड़े ना उससे। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी से हम मुड़े ना उससे। पैरों पर उठाया उखाड़ की तरह, ताकि हमको छोड़ न सके। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बाइबल का पहला पाठ जो हमें मिलता है यशाया 66 अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 तक। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की भाट के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रगट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 139 उसकी 13 से लेके 18 तक। भजन संहिता 139 13 से लेके 18 तक। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैंने इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल त्वचा को देखा, और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते जाते थे। रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे मेरे लिए। तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्याओं का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जागता उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ेंगे नए नियम से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 3 से लेकर 8 तक। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है,
पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और जब भी हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो अभी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे और न किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। यह परमेश्वर का वचन है। इस पर पढ़े सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 46 वचन से लेकर 54 वचन तक परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र हो और उसकी दया उन पर हो जो उससे डरते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि वे उस पर दया को स्मरण करें। आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। पर फिर भी इस दिन को हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दोष शक नहीं कि परमेश्वर
सारे ज्ञान का, सारे रिश्तों का, हर एक संसार की वस्तु का मूल स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है। उसी में हमारे सारे रिश्तों का अक्स या प्रतिरूप पाया जाता है। हालांकि हम खुदा को कई बार प्यार से खुदा बाप कह के पुकारते हैं, परंतु फिर भी खुदा में निश्चय माँ की एक छवि दिखाई देती है जो असीमित है, जो असीम प्यार से भरा है। खुदा का प्यार हमें माँ की तरह ही दिखता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब उसने उसके लिए स्त्री बनाई। और आगे जाके उत्पत्ति के 30 अध्याय में लिखा है कि आदम ने उस स्त्री का नाम हवा रखा, क्योंकि वो सब प्राणियों की आदि माता हुई। परमेश्वर ने मां को जनने का अधिकार दिया, उसको कोख और गर्भ की आशीष दी कि वो अपने शरीर में एक और प्राण को ग्रहण कर सके। ये बहुत ही बड़ा सम्मान की बात है एक माता के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य तो बनाया, परंतु माता को अति सम्मानित करने के लिए उसे कोख की आशीष दी और उसका औधा और हो गया। बहुत सी स्त्रियां तो हैं, परंतु धन्य है वो जो मां की उपाधि ग्रहण करती हैं, जो मां कहला पाती हैं। और मां सिर्फ जनने से नहीं होता, मां एक वो है जो ग्रहण करती है, मां जो अपना लेती है। इसीलिए मां से हम ज्यादातर सवाल पूछते रहते हैं कि मां खाना बना कि नहीं बना, मेरे कपड़े किधर रखे हैं, मेरी किताबें किधर रखी हैं, मैंने सामान लेके आया था तूने देखा क्या मां। हम मां से अनेकों सवाल पढ़ते हैं, पर पिता से शायद हम एक ही सवाल करते हैं, मम्मी किधर है। क्योंकि खुदा ने मां को एक बड़ा ओहदा दिया है कि मां हर चीज जानती है, वो आपकी पहली शिक्षक है, वो आपकी पहली संरक्षक है, वो आपकी पहली अन्नदाता है। इसलिए जैसे आज पढ़ा गया भजन में, भजन 139 में, कि परमेश्वर भजनकार कहता है कि जब मैं अपनी मां के गर्भ में और गहरे निचले स्थानों में रचा जाता था, तब भी तेरी दृष्टि मुझ पर थी। परमेश्वर मनुष्य के बनाए जाने में भागीदार होता है मनुष्य के संग, पर उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है वो मां के पास आता है। मां देखने में दुर्बल सी होती है, मां देखने में बहुत कोमल सी या कमजोर के लिए धीमी आवाज होती है, पर मां आपको संभालना जानती है। जैसे यशायाह लिखता है भजन अपने अध्याय 66 में कि किस प्रकार से परमेश्वर की तुलना हम मां से निश्चय कर सकते हैं। उसकी 12वीं आयत के दूसरे हिस्से में कहता है कि मां पिलाती है, मां अपनी गोद में संभालती है, मां अपने घुटनों पे लेके मुझे कुदाती है जैसे कि खुदा कुदाता है। खुदा हमें संभालता भी है, खुदा हमें सुरक्षा भी करता है और खुदा हमें ज्ञान भी सिखाता है जैसे कि मां हर चीज करती है। और तब 13वीं आयत में कहता है कि तब ऐसा करके हमारे जीवन में शांति मिलती है और मां का ओहदा और बढ़ जाता है, क्योंकि मां ना सिर्फ दूध पिलाती है, अपनी गोद में संभालती है, अपने घुटनों पे आपको खुदाती है, परंतु ऐसा सब करने से वो आपके जीवन में शांति ले आती है। और 14वीं आयत में कहता है कि और वो खूंखार भी बन जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। होशे लिखने लगा अपने 13वें अध्याय उसकी 8वीं आयत में कि जैसे एक रीछनी, एक भालू अपने बच्चों के छिन जाने से क्रोध में आ जाती है और अपने दुश्मनों का, अपने शत्रुओं को फाड़ डालती है, खा डालती है, वैसे ही परमेश्वर हमें संभालता है। वही मां जो कमजोर सी दिखाई देती है, वही मां जो बलहीन सी दिखाई देती है, पर जब उसके बच्चों को कोई छू लेता है तो वो खूंखार बन जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारी कलीसिया के एक परिवार में एक माँ का देहांत हुआ और उनके बच्चों की यही गवाही थी कि हमारी माँ हमारे लिए शेरनी थी, हमारी माँ हमारे बचा लेती थी। कोई उसके बच्चों को बोल के तो देखे, वो आगे आके संभाल लेती थी। माँ की ये खूबी है कि वह संभाल लेती है।
माँ संभालना जानती है, माँ हर चीज मुहैया कराना जानती है। और ये इसलिए करती है क्योंकि उसका प्यार निष्कपट है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो पक्षपात करके किसी आशा उम्मीद में लगा कि आपको अपने कोख में नहीं रखती है 9 महीने घर में, ये सोच के कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा पैसा कमाएगा, मेरे लिए नई नई चीजें लेके आएगा, मुझे घुमाएगा फिराएगा। नहीं, उसे नहीं मालूम कि उसका बच्चा बड़े होके कैसे निकलेगा, पर वो उसको संभालती है 9 महीने। ये नहीं खाती है, वो नहीं खाती है, गर्म नहीं खाती है, ठंडा नहीं खाती है, खट्टा नहीं खाती है, अपने आप को संभालती है, आराम आराम से चलती है क्योंकि उसके कोख में उसका बच्चा पल रहा है। ध्यान से उठती है, ध्यान से बैठती है, और जब पैदा भी जाता है तो उसे अपना दूध पिला के अपना अंग उसे देती है। उसके लिए सोती नहीं है, जब बुखार जाता है तो रात भर सर पे पट्टियां रखती है, खड़ी रहती है उसका इंतजार करके कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। और जब गलती भी कर बैठता है तो सबसे पहले कहते कि नहीं, मुझे बचा लो, मुझे सजा दे दो, मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं। ये मां का असीम प्यार है आपके लिए। इसलिए प्रेरित लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं 1 थिस्सलुनीके उसके 2 अध्याय में कि सुनो, जो हम तुम प्रचार कर रहे हैं ना, हम जो तुम्हें मसीह की बातें बता रहे हैं, खोल खोल के भेद की बातें समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये एक मां के प्रेम की तरह है। जैसे मां का प्रेम निष्कपट होता है, हम भी तुम्हें जो प्रचार करें किसी फायदे के लिए नहीं, चापलूसी करके नहीं कर रहे हैं हम प्रचार। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि प्रचार भी जो किया जा रहा है तो उसकी उपमा, उसका एग्जाम्पल एक मां के प्यार से किया जा रहा है कि जैसे मां का प्यार है वैसे ही हमारा प्रचार है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जब मैं प्रचार करूं तो आपसे प्यार की मानंद, डांट डबट कर, कभी प्यार से, कभी समझा के बुझा के कि हम परमेश्वर की ओर हो लें। बाइबल में ऐसी अनेकों मायों का वर्णन है। रिबका, जिसने अपने बेटे के याकूब को अपने बाप की आशीष प्राप्त करने के लिए गलत कहा। बेटे ने बोला, मां ये गलत काम है, क्या पता पिता को पता चल जाए, वो मुझे श्राप दे दे। कहती नहीं, तेरा श्राप मुझ पर ही पड़े, पर मैं चाहती हूं कि तुझे आशीष मिले। नाओमी, एक ऐसी सास जो अपने बच्चों को खो दी, उसके दोनों बच्चे मर गए, पर वो मां का दर्जा उसका खत्म नहीं हुआ। इसलिए अपनी बहुओं को जो अकेली पीछे रह गई हैं, कह रही है कि चलो अपने घर चले जाओ वापस, मेरी बेटियों, तो मेरे संग रह के क्या करोगी, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। इससे बेहतर है कि तुम अपने घर में जाके सुरक्षित रखो, अपने घर वालों के साथ रहो। एक मां का दिल अनेकों बार हमारे लिए उमड़ पड़ता। और हन्ना, जिसको बहुत रोने और बिलखने के बाद, प्रार्थना के बाद संतान मिली, उसने बलिदान कर दिया अपने एक जिगर के टुकड़े को। कहा कि हाँ खुदा, तूने मुझे आशीष दे, इसलिए मैं वायदा करती हूं कि अगर तू मुझे आशीष दे तो मैं इस बच्चे को तेरे घर में सौंप दूंगी। ऐसे अनेकों माएं हैं हमारे आसपास जिनको बता सकती हैं आप, जिन्होंने अपने पहलौटों को खुदा की सेवा के लिए भेज दिया। ये मां का सीम प्यार है, ये मां की तरबियत है जो खुदा में हमें दिखाती है। तो इसलिए चर्च को एक मां का दर्जा दिया गया है। चर्च में अनेकों संतान हैं, अलग अलग जगह से आने वाले, अलग अलग वेशभूषा, रंग रूप, पर चर्च के लिए सब उसकी औलाद हैं। वो पक्षपात नहीं करते कि ये पंजाबी बोलने वाले हैं, ये मलयाली हैं, ये मद्रासी हैं, ये हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने, नहीं, अलग अलग नहीं, उसके लिए सब उसके अपने हैं। चाहे वो यहां के हों चाहे बाहर के हों, चर्च के लिए सब अपने हैं, क्योंकि वो एक मां का दर्जा उसे दिया गया। कलीसिया को मां का दर्जा दिया गया है। आपको मालूम है मदर्स डे की शुरुआत कैसे? आज से बहुत से साल पहले, कम से कम 301 साल पहले, जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, जब आपस के लोग ही आपस में ही भाई भाई लड़ बैठे, दो गुट बन गए और लड़ाई झगड़ा बहुत ऊपर से लेकर नीचे तक अमेरिका जल उठा, तब माओ ने यह बीड़ा उठाया कि हमारे बच्चे, हमारे लड़के जो अलग अलग दो गुटों में बट गए हैं, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ये माएं जाके अपने बच्चों को एक साथ मिलाएंगी। हो सकता है हम अलग अलग परिवार की माएं हैं, परंतु हम अपने बच्चों को समझाएंगे, सिखाएंगे, ताकि एकजुट हो जाएं, लड़ाई झगड़ा खत्म करें। और वहां से उसके बाद उस देश ने मां को ये सम्मान देने के लिए हर मई महीने के दूसरे रविवार को
मदर्स डे की स्थापना कर दी कि मां के सम्मान में मई महीने का हर दूसरा रविवार मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा, कि हम मां के ऐसे बलिदान के लिए, मां के असीम प्रेम के लिए, मां के इस दया के लिए, सेवा के लिए हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया, आइए हम मां की तरह अपने लोगों को प्यार कर लें। जैसे आज गीत भी गाया गया, घोंसले को तोड़ तोड़ बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ने से। ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में मिलता है 11वीं आयत से, कि कैसे उकाब अपने घोंसले को तोड़ता है। कई बार मां हमें समझाती है, डांटती है, फटकारती है, कलीसिया आपको समझाती है, फटकारती है। अगुए मां की तरह, खुदा बाप भी कई बार मां की तरह आपको डांटता है, आपको फटकारता है ताकि आप सही रास्तों पे आ जाएं। तोड़ता है घोंसला ताकि जब आप नीचे गिरो तब अपने पंखों पे आपको उठा ले, ताकि आप उससे शिक्षा पाए। आपकी शिक्षक है मां। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आपसे आग्रह है कि उस मां के प्रेम को असीम जानिए, क्योंकि मां का प्रेम परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जैसा आज लूका की इंजील में पढ़ा गया, अगर वो मां ना होती, अगर मरियम ना होती जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानती, तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम अर्थात एक कुंवारी आपसे आप बच्चे को जन्म ले कभी नहीं हो सकता था। परमेश्वर को मालूम था कि ये जो गर्भ धारण करेगी, ये जो स्त्री जिससे मैं अपने फरिश्ते को भेज रहा हूं, यही मेरी आने वाली औलाद को गर्भ अपना प्रदान कर सकती है। इसके अंदर एक मां का दिल है। सोच सकते हैं एक कुंवारी तैयार हो जाए कि शादी से पहले वो मां बन जाए? दुनिया भर में उसकी बदनामी होगी, दुनिया भर में उसके परिवार की थू-थू होगी, पर उसके पास मां का दिल था। उसने निर्णय ले लिया कि जो खुदा मुझसे कह रहा है मैं उसको करूंगी, मैं उसको मानूंगी। कलीसिया और मेरी माताओं, आपसे आग्रह है, आइए ऐसा दिल रखें जैसा नीति वचन उसके 31वें अध्याय उसके 28वें आयत में लिखा है कि उसके बच्चे, उसके लड़के उसको सुबह उठ उठ कर धन्य धन्य कहते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसी मां का दिल रखें। नीति वचन उसके 23वें अध्याय उसकी 22, 24, 25 आयत में लिखा है कि आओ अपनी मां का सम्मान करें। बच्चों, खासकर आपसे आग्रह करूंगा, अपने माँ बाप का आदर करिए और बूढ़ी होने पर भी उसकी इज्जत करिए। नीति वचन 23वें अध्याय उसकी 22वें आयत में लिखा है और 24-25वें पद में लिखा है, धर्मी जन, बुद्धिमान जन की माता आनंदित और मगन होती है। परमेश्वर आपकी माता है, हमारे पास अपनी भी मां है, आइए हम उनकी इज्जत करें। और माताओं, मेरे आपसे दुआ है, फरियाद है कि आइए हम ऐसी तरबियत रखें, ऐसी शख्सियत रखें, ऐसी बुद्धि रखें जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और अपने बच्चों के लिए दुआएं करना शुरू करें, अपने बच्चों की सही परवरिश करना शुरू करें, जो परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम बेवकूफ ना बने। थोड़े साल पहले मैं बस में आ रहा था, हम एक्साइट ना हो जाएं। मैं बस खचाखच भरी पड़ी थी, मेरे पास सामान था, मैं सीट मिली हुई थी मुझे, पर मैं आसपास देख रहा था, कुछ जवान बैठे थे मेरे संग, और वो उस दिन मदर्स डे था, संडे का दिन। मैं वापस लौट रहा था अपने घर को जगाधरी से, और बच्चे फटाफट टाइप करने लगे थे, हैप्पी मदर्स डे, बहुत बहुत अच्छी बातें लिख रहे गए थे अपनी माओ के लिए। पर वहीं पे मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है सामान लेके, और कोई जवान उसको सीट देने को तैयार नहीं है। सब अपनी मां की चिंता तो कर रहे हैं, पर एक बुजुर्ग को हम भूल गए जो किसी की मां हो सकती है। तब मैं उठा और मैंने उस औरत को अपनी सीट दी। मुझे बहुत दूर तक खड़े रहना पड़ा, तो मुझे मालूम था कि मां होती। आइए अपनी माओ का सम्मान करें। और मां, एक बार फिर आपका इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आशा रखता हूं कि आपने हमारी पहली इस कोशिश को, जो हमने इंटरनेट के और इस तकनीक के माध्यम से आप तक आराधना करने की जो हमने कोशिश करी है, वो आपको पसंद आएगी। मैं विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय में हम सबको, और जब हम एक दूसरे के संग सम्मिलित होते हैं इस विधि से,
इस तरीके से तो हमें आशीष मिलेगी। समय बदल रहे हैं, समय कठिन है, और हम निश्चय है कि अच्छा है कि हम भी अपने आप को समय के हिसाब से बदलें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम करने से ना रुकें। जैसे वचन बताता है कि हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो मैं विश्वास करता हूं कि हमें भी हर हाल में, हर समय परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर उन सब लोगों का, जवानों का, बुजुर्गों का, कलीसिया के लोगों का, जिन्होंने इस आराधना में हमारी मदद और सहायता करी है। प्रभु ने बड़ी आशीष दे, और जब आपने इस आराधना में शामिल हुए तो प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे। ज्यादा समय तो हम, ज्यादा नोटिस तो नहीं है, यही है कि सरकार के आदेश के अनुसार कलीसिया में मिलना, चर्च में मिलना अभी स्थगित है, परंतु हम इस तरीके से मिलते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं। आज पहला अवसर है कि हमारे चर्च का यूट्यूब चैनल का पहला आराधना टेलीकास्ट हो रही है, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में हर एक को हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस्तेमाल किए जाएंगे। जिस किसी से प्रभु आपसे बात करता है, अगर आपसे पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आप गीत गाना चाहते हैं, आप वचन बांटना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई और चीज आप करना चाहते हैं, जरूर से हमें बताइएगा, ताकि हम आपको शामिल कर सकें। और हम स्वयं भी आपके पास आएंगे, ताकि आप सब जनों को, बुजुर्गों को, जवानों को, अपने बड़े लोगों को, समझदार लोगों को, बच्चों को, सबको इस्तेमाल कर सके, ताकि प्रभु के नाम की महिमा, द ग्रेस ऑफ गॉड, CNI चर्च पेहवा के नाम से जरूर से होने वाली हो सके। और ऐसा करके बहुत से और लोग कलीसिया से जुड़ने वाले हो सके। तब होगा जब आप आसपास के लोगों को, अलग अलग लोगों को जाके अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, चर्च के यूट्यूब चैनल के बारे में जाके बताएंगे, ताकि वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान रखिएगा, एक सिर्फ नोटिस, जो सावधानी की बात है, जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो यह है कि हम इस दौरान में, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से मुलाकात करें, इसलिए दान देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने कोशिश करी है कि जवान लोग आपके पास एक ऑफरिंग बॉक्स लेके, जो सील बंद होगा, वो लेके आए आपके पास। हर घर में जाएंगे, जगह जगह पे, और जैसा प्रभु आपसे बात करे, आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए अवश्य दीजिएगा। अपने दशमांश देना, अपने मंथली देना, अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाना प्रभु को भाता है, और प्रभु की इच्छा, आज्ञा है कि हम ऐसा किया करें। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो लिफाफे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, और लिफाफे आप ले लेंगे। जब जवान वो बॉक्स लेके आते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप लिफाफे मांग सकते हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो नाम लिख के, उस मंथ को लिख के, जितना अमाउंट लिख रहे हैं वो लिख के आप उनके हाथ में पहुंचा सकते हैं। निश्चय जाने का ईमानदार हैं, और आपका पैसा सही प्रकार से चर्च के बही खाते में जमा हो जाएगा, उसकी रसीद आपको मिलेगी। विश्वास करता हूं कि धीरे धीरे करके हम नई नई चीजों को सीखेंगे, एक दूसरे के संग और हमारा संबंध, हमारे संपर्क और गहरा होगा, मित्रता और बढ़ेगी, ताकि हम मिलके वाकई में प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को, जो माँ के रूप में हमें दिखाई देता है, एक दूसरे के संग बांट सके। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और जैसा हमें प्रभु यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया, हम यूं दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस हम अपने कसूरवार को मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को मुआफ करिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि हर बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत हम सबों के संग, और जितने जन इस वीडियो के माध्यम से आराधना कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन सब के संग हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सब लोग